बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी क्रिस्पी सी भिंडी, वो भी बना रहे हैं बेसन के साथ। तो किस तरह बनाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे भिंडी, जिसको हमने काट लिया है, उसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून बेसन डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन जो है सब भिंडियों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ताकि अच्छी तरह भिंडियाँ जो हैं वो कोट हो जाएं बेसन में। हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना, बस ऐसे ही बेसन लगा देना है। बेसन लगा के हमने इसको छोड़ना नहीं ज़्यादा देर, बस बेसन लगा के साथ ही हम कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। तो ऑयल जब तक अच्छे से गर्म होता है तो वेट करते हैं। ऑयल हमें इतना डालना है जिसमें भिंडी अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी। हम सारी भिंडी नहीं शामिल करेंगे बल्कि आधी भिंडी शामिल करेंगे जो कि अच्छे से फ्राई हो जाए। हमने इसमें आधी भिंडी शामिल कर ली है। अब हम इसको मिक्स करते हैं, लेकिन हाँ, इसको ज़्यादा नहीं चलाना, बस आराम से आहिस्ता से ही इसको चला के छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए और जो बेसन है वो उसका छूटे नहीं बल्कि साथ ही रह जाए। तो हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आधी पहले मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, आपको नहीं दिखा पाई इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। वो आपको नज़र आ रही होगी कि देखो कितनी प्यारी माशाल्लाह हो चुकी है। अब हम इस सारी भिंडी को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के साथ ही जो ये वाला घी है हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसी घी में हमने आगे वाला काम करना है। तो भिंडी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी भिंडी निकल के रेडी हो चुकी है, अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। साथ ही हम उसी घी में 2 से 3 कटे हुए प्याज शामिल कर लेंगे। इसको मैंने रफली काट लिया था, ज़्यादा बारीक भी नहीं थे और चॉप भी नहीं थे, बस मैंने रफली ही काट लिया था। प्याज ब्राउन हो चुके हैं हमारे। तो साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 टमाटर हैं जिसको मैंने काट लिया था। साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग, ताकि जब तक हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से इसको हम जब तक टमाटर भी हमारे घुल जाए और मसाला जो है हमारा रेडी हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम भिंडी, जो कि हमने पहले से फ्राई कर लिया। देख लो अलहदा एक एक भिंडी हो चुकी है। ये सिर्फ बेसन का कमाल है। तो इसको हमने इसी तरह आराम आराम से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा इसको नहीं चलाना, बस आराम से ही इसको मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करके हम ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे बल्कि इसको ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। मसाला भी हमारा रेडी है, भिंडी जो है हमने पहले फ्राई कर ली है। बस अभी हमने इसको इसी के साथ मसाले के साथ मिक्स करके इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि मसाला जो है अच्छे से भिंडी में शामिल हो जाए। तो हमने इसको साथ साथ चलाते भी रहना है कि नीचे से भी ना चिपके। तो भिंडी जो है हमारी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो रही है। बस थोड़ी देर और हम इसको चला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। गरम मसाला हम इसमें नहीं शामिल करेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर दें, क्योंकि सब्ज़ पहले भी जो सब्ज़ी है वो सब्ज़ ही है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी भिंडी जो है कितनी प्यारी और कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है। अगर आप भी हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल सेम ऐसे ही भिंडी आपकी होगी, रेडी होगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।